सुबह अगर तुम भी परेशान हो ना कि प्रॉफर्म में हाउ टू टेक कंसिस्टेंट पे आउट एंड कंसिस्टेंट पे आउट लेने का की क्या है, एंड आई विल टेल यू इन वीडियो कि भाई क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स है, क्या पॉइंटर्स है जिनका यूज करके यू कैन क्लच कंसिस्टेंट पे आउट। बिकॉज आई एम समवन इन द इंडस्ट्री जो बहुत लंबे समय से कंसिस्टेंट पे आउट ले रहा है। एक ही अकाउंट से बहुत सारे पे आउट में लेता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास कई ऐसे अकाउंट है जो मैं बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, लाइक 1 साल से। एंड एक अकाउंट नहीं है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है जो मैं काफी लंबे समय से होल्ड कर रहा हूँ। तो आज मैं पूरा अपना जो फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूँ वो पूरा आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स देने वाला हूँ कि हाउ जो ट्रेडिंग के अलावा, जो स्ट्रेटेजीज के अलावा जो चीजें होती हैं वो कैसे आपके पे आउट को इम्पैक्ट करती है, एंड कौन सी वो गलती है जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कंसिस्टेंट पे आउट नहीं आ रहा है, एंड उसके बाद इस वीडियो के बाद आने लगेगा। सो गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो यहाँ पे मैं प्रॉफर्म से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। अगर आपको मेरी बातें वैल्यूएबल लगी तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कैन डू फॉर मी, जो मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा, आज समझते हैं कि आखिर ये कंसिस्टेंट पे आउट जरूरी क्यों। देखो, जब आप कंसिस्टेंट पे आउट लेते हो ना तो आप अपना एज समझते हो, यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, एंड आप हर मंथ अपना प्लान नहीं बदलते, हर मंथ आप प्रॉफर्म नहीं बदलते। उससे बहुत सारा आपका एनर्जी सेव होता है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंसिस्टेंट पे आउट नहीं ले रहा, अगर एक महीने में पे आउट निकाला, दूसरे में मेरा कुछ नहीं आ रहा, तीसरे महीने मेरा कुछ नहीं आ रहा, और चौथे महीने अगर अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो हर बार मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि वो मुझे ये पास करना है, वो पास करना है। जो मैं एक जो ट्रेडिंग प्लान है वो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, चाहे मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी ही क्यों ना हो। तो स्ट्रैटेजी अच्छी थी, प्रॉफिट बना पाया, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो पॉइंटर्स जो मैं आप लोग ध्यान में रखते हैं, उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको कंसिस्टेंट पे आउट लेना है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंटर्स बताने वाला हूँ जो आई थिंक आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा बट स्टिल यू आर मिसिंग। तो गाइस देखो, मेरे जो अकाउंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सो गाइस दिस इज माई अल्फा फंडेड अकाउंट, दिस इज 200 के अकाउंट, एंड यहाँ पे हम चलते हैं लास्ट 1 ईयर से। सो देखो, 1 ईयर से इसमें कोई डिपॉजिट नहीं गया, एंड आई हैव विड्रॉन 474 और अभी मेरा प्रॉफिट इतना है। एक चीज जो इस अकाउंट में कॉमन है, दैट मैं इसमें न्यूज ट्रेडिंग नहीं करता। इनफैक्ट इसमें एक और हम अकाउंट चलते हैं, दिस इज माई फंडिंग पिप्स अकाउंट, राइट। एंड यहाँ पे भी अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे भी 6 महीने में कोई डिपॉजिट नहीं, बिकॉज 6 महीने से ज़्यादा हो गए इस अकाउंट को। तो यहाँ पे भी देख सकते हो दैट आई हैव विड्रॉन 8790, एंड इस पर मैंने कंसिस्टेंट पे आउट लिया। सो ये सब कैसे हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ, दैट मैं न्यूज़ ट्रेड नहीं करता। गाइस देखो, न्यूज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यूज़ ट्रेड करते हो। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्रिएटर्स देखते होंगे जो यूट्यूब पे आपको बोलेंगे कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग करते टाइम कि दैट यू शुड ट्रेड FOMC, या आपको NFP ट्रेड करना चाहिए, या CPI ट्रेड करना चाहिए। देखिए, करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू फंडेड अकाउंट, देखो ये वो टाइम है ना जब प्रॉफर्म सबसे ज़्यादा आपके अगेंस्ट में बैठा होता है, बिकॉज उसको पता है कि इस समय आएगा स्प्रेड, इस समय आएगा स्लिपेज। तो वो आपका अकाउंट, अगर आप 0.5 भी रिस्क करते हो ना भाई, तो वो 1.5 से 2 या 3% आपका लॉस दिखा देगा। एंड इस समय आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, किसी के पास भी नहीं जा पाओगे भाई कि भाई मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ, या ट्वीट कर लो, कोई सॉल्व नहीं करेगा। बिकॉज सबको पता है कि न्यूज़ के टाइम वॉलेटिलिटी आती है, लेकिन नो वन नोस की एक्चुअल वॉलेटिलिटी क्या थी, एंड ब्रोकर ने या प्रॉफर्म ने कितना वॉलेटिलिटी दिया। सो वो टाइम आप अपने ट्रेड्स को लो ही मत। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन फंडेड अकाउंट्स, सो दैट आपका अकाउंट ब्रीच ना हो। बिकॉज फंडेड अकाउंट इज लाइक यार सोने की मुर्गी, जितना लंबा आप उसको रखोगे अपने पास, एवरी मंथ एवरी 14 डेज आप उससे एग ले आउट कर सकते हो। हमने जो बचपन में स्टोरी पढ़ी थी ना कि एक बार उसको नहीं मारना होता। तो ट्रेडिंग न्यूज़ इन फंडेड अकाउंट इज डूइंग द सेम थिंग जो उस कहानी में वो बंदा करता है, जो सोने मतलब जो मुर्गी देने वाली अंडे है उसको पूरा मार के सोचता है कि एक ही बार में, यानी न्यूज़ आता तो एक ही बार में प्रॉफिट बना लूंगा और सारा पैसा एंजॉय करूँगा। दैट इज समथिंग दैट यू गाइस शुड ऑलवेज अवॉइड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो भैया अकाउंट बचने ही नहीं वाला। बिकॉज देखो, मैं 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और पिछले 3-3.5 साल से मैं प्रॉफर्म पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे अकाउंट न्यूज़ कैसे उड़े हैं। देन आई रियलाइज्ड कि भाई मेरा बायस भी सही है, मेरा रिस्क भी मैंने कम किया था, स्टिल मेरा अकाउंट ब्लो हुआ, स्टिल मेरा DD हिट हुआ, या मेरे को कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा, तो मैं वो चीज़ करूँगा ही क्यों। ऑन दी अदर हैंड, मेरे अदर ट्रेड में भी सेम प्रोबेबिलिटी है, सेम TP लग सकता है, सेम ऐसे लग सकता है, न्यूज़ में भी TP लग सकता है, ऐसा लग सकता है, बट दूसरे ट्रेड में मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, बट यहाँ पर मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो वाई आई विल टेक दिस न्यूज़ ट्रेड ब्रो। न्यूज़ ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करो फंडेड स्टेज में। आप इवैल्स में हो तो यू कैन टेक दिस रिस्क, बिकॉज इवैल्स में इस चीज़ें सस्ती होती हैं, बिकॉज इवेल्स में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू फंडेड स्टेज। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है, दैट यू हैव टू अवॉइड न्यूज़ एट एनी कॉस्ट, चाहे वो CPI हो, NFC, मतलब NFC कह रहा हूँ, जो भी होता है, वट एवर इट इज़, मुझे तो याद भी नहीं होता, और मैं अपने दिमाग को बोलता भी नहीं कि भाई इनडायरेक्टली
भाई ये सब ट्रेड करना है, ठीक है, सो अवॉइड। तो गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक चीज बहुत ज्यादा अभी प्रॉफर्म इंडस्ट्री में चल रही है। कोई क्रिएटर कहता है कि गो एग्रेसिव, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है। कोई क्रिएटर कहता है कि 0.5, एंड आई कैन बेट ये जो दोनों लॉबी है ये चीजें सिर्फ इसलिए कह पा रही है बिकॉज ये खुद ये चीज नहीं करते भाई। मतलब ये सारी चीजें रियलिटी में बता रहा हूँ, एंड मैं ये दोनों मॉडल के खिलाफ हूँ बिकॉज मेरा जो मानना है दैट यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर हाइब्रिड। ना ही आपको बहुत एग्रेसिव जाना है, ना ही आपको बहुत स्लो जाना है। हाँ, ये देखो, एक फंडेड अकाउंट का और एक इवेल्स अकाउंट पे बहुत एक अप्रोच होता है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें। मैं यहाँ पे 2 स्टेप की बात करूँगा। अगर कोई 2 स्टेप ट्रेडर है तो उसको भाई इवैल्यूएशंस में थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड फंडेड अकाउंट मिलने के बाद उसको थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए बिकॉज यू हैव टू कीप दैट अकाउंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एंड आई कैन बेट जितने लोग बोलते हैं ना कि मैं कम रिस्क करता हूँ या मैं एग्रेसिव जाता हूँ, दे इवन डोंट फॉलो देयर रूल समटाइम्स। 1-2 अकाउंट में दे कुड हैव डन दिस, बट मैक्सिमम टाइम कोई भाई 0.5 रिस्क नहीं कर रहा डेली, कोई भी एग्रेसिव रिस्क नहीं कर रहा है। ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग का गेम है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको अपना एज खुद निकालना है। इफ़ यू फील कि मेरा 1% रिस्क करके मेरा काम चल जाएगा, आई कैन ईजिली पास। अगर आपको लगता है कि 0.5 करके चल जाएगा तो आप अपना नैरेटिव फॉलो करो, ना कि किसी और का। बिकॉज 4 महीने अकाउंट पास ना करना विल वर्क फॉर समवन बट विल नॉट वर्क फॉर यू। अब किसी के लिए 2 दिन में अकाउंट पास करना वर्क कर जाएगा, बट क्या पता आपको नहीं करेगा। तो सबका अपना अपना है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव बोथ थिंग्स इन अ माइंड, एंड एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश करा करो, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे ना किसी के सपोर्ट में हूँ ना किसी के अगेंस्ट में हूँ, मगर मुझे लगता है कि हाइब्रिड मॉडल सबसे बेस्ट होता है। ना आपको ज़्यादा एग्रेसिव जाना चाहिए, ना आपको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव जाना चाहिए, बिकॉज दोनों के रिजल्ट बहुत खतरनाक है। कंजर्वेटिव में क्या है कि आप इवैल्स पास करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। एंड कंजर्वेटिव में क्या है कि आप बहुत जल्दी अकाउंट ब्लो करोगे बिकॉज दूसरा अकाउंट बाय करने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। तो दोनों ही अप्रोच गलत है। इसका बीच विच आई कॉल हाइब्रिड मॉडल, वो मॉडल अपनाओ कि जब इवैल्स में हो तो यू कैन गो लिटिल बिट एग्रेसिव, लिटिल बिट नॉट मोर, एंड जब आप अकाउंट मिल गया देन यू कैन गो स्लो कंजर्वेटिव, जो जाना है जाओ। बिकॉज एट द एंड योर गोल शुड बी टू कीप दैट अकाउंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बिकॉज वहाँ से यू कैन मेक अ मनी जो आप जॉब में नहीं कर सकते, जो आप स्टूडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल भाई आप 25 के फंडेड हो गए, राइट, महीने का 2% निकाल लो भाई, $500 होता है। $500 का 80% स्प्लिट मिलेगा $400 भाई, 32-35 हज़ार जॉब में नहीं मिलेगा आपको भाई। मैंने जॉब किया भाई 10-15 हज़ार जॉब का मिलता है। सो मेरे हिसाब से दैट यू हैव टू गो एज पर योर ट्रेडिंग स्टैट्स। अगर आपके स्टैट्स में लूजिंग स्टिक ज़्यादा है देन आप कंजर्वेटिव जाओ ना। जब आपके स्टैट्स अब अच्छा है तो यू कैन गो एज पर योर स्टैट्स। किसी यूट्यूबर की ना मेरी, चाहे जो भी नैरेटिव बिल्डर्स हैं उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत बेसिक फॉर्मूला ये है कि मेरे स्ट्रैटेजी में जितने भी कंसेक्यूटिव लॉसेस है दैट आई विल डिवाइड बाय टोटल लॉस। तो मेरे को एक नंबर मिलेगा एंड दैट वो नंबर से थोड़ा और कम रिस्क करूँगा, सो दैट इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो एटलीस्ट आई कैन सर्वाइव दैट इंटायर ड्रॉडाउन, एंड उसके बाद रिकवर करते करते धीरे धीरे आई विल गो ब्रेक इवन एंड एट द एंड आई विल पास माई अकाउंट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे स्ट्रैटेजी में 5 कंसेक्यूटिव लॉसेस है एंड इफ आई विल गेट 10% एज अ टोटल ड्रॉडाउन, सो आई विल डिवाइड 10 by 5, सो आई गेट 2। सो मैं 2 से और कम करूँगा पर ट्रेड रिस्क विच इज़ 1.5। मैं थोड़ा और सेफ खेलूँगा 1.25, ताकि मैं और ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा मेरे कंसेक्यूटिव लॉसेस गए तो आई कैन सर्वाइव दैट ड्रॉडाउन, एंड उसके बाद जब वापस चीज़ें सही हो जाएंगी तो आई विल बी एट ब्रेक इवन, एंड उसके बाद इवेंचुअली आई विल मेक मनी एंड पास माई अकाउंट। सो बहुत चीज़ें हैं। सो गाइज मैं भटक गया था, नाउ आई विल बैक टू द पॉइंट। अब ना गाइज दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है दैट नोइंग योर स्ट्रैटेजी। सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्ट्रैटेजी को, अपने बिहेवियर को, अपने माइंडसेट को, अपने पूरे जो आप ट्रेडिंग करते हो उसको जानने का, दैट जर्नलिंग। अब देखो, जर्नलिंग अपने आप में ही बहुत ईजी चीज़ है एंड बहुत मुश्किल चीज़ है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो भाई इतने मोटे मोटे बुक्स में जर्नल करे हैं, एंड इनफैक्ट मैंने भी अपने इनिशियल डेज में करा है। नाउ आई डोंट डू जर्नलिंग बिकॉज मुझे नीड नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम मार्केट में देयर सो मेनी अमेजिंग सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे आप इजीली जर्नल कर सकते हो बहुत सस्ते रुपए में, बहुत मतलब चीप में। मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी जर्नल्स जो आपको बहुत सस्ते में 1000-500 में आपको पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पे यू कैन हैव सो मेनी डेटा, जिससे आपको स्ट्रैटेजी का पता चलेगा, जिससे आपको कंसेक्यूटिव विंस लॉसेस का पता चलेगा, जिससे यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे लिए कौन सा डे प्रॉफिटेबल है कौन सा नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब आप कंसिस्टेंट का गेम खेलोगे ना तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि किस दिन आपको ट्रेड लेना है किस दिन नहीं। एंड बाय लुकिंग एट द ट्रेडिंग जर्नल यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इस दिन मेरे को ट्रेड नहीं लेना है बिकॉज ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता, या ये सीजन में मेरे को ट्रेड नहीं लेना, मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा।
सो ये वी नो बिकॉज ऑफ दिस डेटा जो आप ओवर टाइम कलेक्ट कर सकते हो। अब मैनुअल कलेक्टिंग में क्या है, मैनुअल कलेक्टिंग में डेटा एक जगह गैदर्ड नहीं होता, बट व्हेन यू यूज दिस सॉफ्टवेयर्स तो डेटा आप एक क्लिक बटन में देख सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये एवरेज विन रेट आ रहा है, ये एवरेज आरआर आ रहा है, सो यू कैन सी ऑल दिस डेटा इन डैशबोर्ड। बट इन मैनुअल जर्नलिंग जो कॉपी पेन में होता है दैट बिकम्स रियली हेक्टिक टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स। एंड गाइस ये दोनों अकाउंट जो मैंने अभी आपको फॉर्म में दिखाया था कि इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट कि सिंगल ट्रेड अ डे। मैंने जो सिस्टम है, मेरी जो साइकोलॉजी इस तरीके से बनाई कि मैं दिन का सिर्फ एक ट्रेड ले लूँगा, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का है, उस दिन मैं दोबारा ट्रेड नहीं खोलूँगा, ठीक है। तो सिंगल ट्रेड अ डे, एंड उस दिन मैं अपना, अगर मेरा लॉस भी हुआ ना तो मैं अपना बायस चेंज नहीं करूँगा। आई हैव सीन सो मेनी पीपल ऑन द इंटरनेट जो ये मिस्टेक बहुत करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स। जैसे उन्होंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ भाई, उनको लॉस हो गया, तो उन्होंने पहले बाय में थे, द मोमेंट दे विल शिफ्ट टू सेल, मतलब पहले बाय में थे अब सेल में बैठ जाएंगे, एंड वहाँ भी एसएल हिट होता है। सो 2 एसएल जाते हैं बिकॉज दैट यू आर शिफ्टिंग योर बायस। समटाइम्स ओवर द एक्सपीरियंस व्हाट आई फेल्ट कि भाई आप जो बायस बनाते हो, यानी कि डे मेरा पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, बेसिकली प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोशिश करो एक ट्रेड लेने की। अगर एक ट्रेड में आप एंट्री गलत ले लेते हो जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस छोटा है, बिकॉज स्टॉप लॉस समथिंग जो फिक्स है, स्टॉप लॉस हम चेंज नहीं कर सकते, आप एंट्री गलत ले लेते हो, उसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड स्टिल प्राइस आपके फेवर में मूव करता है, तो इन सम केसेस आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो, बट मेक श्योर करना है कि आप बायस मत बदलो, बिकॉज इफ यू आर चेंजिंग योर बायस विद जस्ट अ स्टॉप लॉस देन यू आर डूइंग गैम्बलिंग ब्रो। आप गैम्बलिंग कर रहे हो, वहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि कभी कभी क्या होता है कि हम स्टॉप लॉस के चक्कर में अपनी एंट्री ऐसा रखते हैं कि भाई बहुत कंजर्वेटिव हो जाता है माहौल, जहाँ पे ज़्यादा रूम नहीं मिलता, बिकॉज हमें स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा लॉस भी नहीं करना। बिकॉज आपको पता है कि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो पहले कैपिटल बचाए, प्रॉफिट की चिंता बाद में करे, बिकॉज कैपिटल रहेगा तो वी विल बी एबल टू ट्रेड, कैपिटल नहीं तो भाई मजे करो। सो दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो आप सेम बायस में, डिफरेंट बायस मत बनाना, दिन का एक ट्रेड लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइज एक और गलती है जो आपको कंसिस्टेंट पे आउट से लेने से रोक रही है, विच इज ड्रॉ डाउन। अब गाइज देखो, ड्रॉ डाउन इज समथिंग विच इज इनविटेबल, वो आएगा ही आएगा भाई, वो उसको आप रोक नहीं सकते, चाहे आप कितना प्रो ट्रेडर हो। मेरे साथ भी ड्रॉ डाउन होता है, सबके साथ भी, आपके साथ भी होता है, बट ड्रॉ डाउन को ऐसे एनिमी की तरह नहीं देखना भाई, वो आएगा। बट जो लोग मुश्किल क्या करते हैं, व्हेन दे आर इन ड्रॉ डाउन, वो सबसे पहले लॉट कम कर देंगे, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेंगे, रिस्क चेंज कर देंगे, या अपना आरआर कम एडजस्ट कर देंगे। देखो आप ये सब चीज़ करते हो ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप ट्रेडिंग प्लान को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या पता जैसे आपने लॉट कम करा एंड नेक्स्ट ट्रेड इज योर टीपी, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट कम बुक हुआ, बट लॉस बड़ा बुक हुआ है, प्रॉफिट कम बुक हुआ है। तो ऐसे तो पूरा आपका जो सिस्टमैटिक है, पूरा जो क्या बोलते हैं, जो आउटकम है वही चेंज हो जाएगा। तो डू नॉट चेंज योर लॉट व्हेन, जो आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। ये सब चीज़ें जब करी जाती है कि जब आपके पास प्रॉफिट हो, ये लॉस में चीज़ें चेंज नहीं कर जाती है। प्रॉफिट में यू कैन डू बिकॉज यू हैव एक्स्ट्रा मनी टू एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जब ड्रॉ डाउन में हो ना, तो लिमिटेड पैसा है भाई, और वो भी लिमिटेड में से कुछ पैसा जा चुका है एंड कुछ लिमिटेड ही बचा हुआ, तो वहाँ पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, जैसे ये लॉट कम कर देना। रिकवर का माइंडसेट सबसे खतरनाक माइंडसेट होता है एज अ ट्रेडर के लिए। आपका काम रिकवरी है ये नहीं है, आपका काम है सिर्फ ट्रेड करना, अपने ट्रेड को 100% तरीके से एग्जीक्यूट करना। रिकवरी का माइंडसेट बिल्कुल हटा दो, बिकॉज जब तक ये रिकवरी का माइंडसेट रहेगा ना, आप ये मिस्टेक्स करते रहोगे भाई। आपको रखना है कि भाई मुझे ट्रेड करना है, मैंने जो ट्रेड प्लान किया उसको 100% एग्जीक्यूट करवाना है विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर को इम्पैक्ट किए हुए। बिकॉज देखो भाई, अगर ड्रॉ डाउन सर्वाइव कर पाओगे ना, तभी नेक्स्ट पे आउट ले पाओगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। भाई अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ मच परसेंटेज इज द राइट परसेंटेज टू रिक्वेस्ट अ पे आउट। देखो ये एक स्टेटमेंट है ना जो बहुत वेग स्टेटमेंट है एंड इसका कोई एक आंसर नहीं है, बट स्टिल जो मैं फॉलो करता हूँ, आपके पास अकाउंट साइज कौन सा है वो मैटर नहीं करता है, बिकॉज प्रॉफर्म इंडस्ट्री में सारा गेम है परसेंटेज का, सब चीज़ कैलकुलेट होता है परसेंटेज पे। सो वो जो रिस्क टीम है ना, वो अगर आप 2 या 3% से पर पे आउट साइकिल से ऊपर जाते हो तो योर अकाउंट गेट फ्लैग्ड। अब ये चीज़ें क्यों पता है, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ वर्क विद प्रॉफर्म एंड उसके रिस्क टीम में था, एंड ही वॉज लाइक दे इवेलुएट ट्रेडर्स, दे फ्लैग ट्रेडर्स इन दिस वे, भाई जिसका 2-3% से ऊपर जाता है उसको फ्लैग करेंगे, नो मैटर आपका अकाउंट साइज क्या। सो ऑलवेज ट्राई टू गो विद दिस फ्लो कि आप 2 से 3% ये जो स्वीट स्पॉट है उसको हिट करो, या मिनिमम जो अकाउंट बैलेंस है उसको आप रिक्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रॉफर्म में हो जिसमें 0.5% प्रॉफिट के 3 प्रॉफिटेबल डेट्स चाहिए एंड 3 पूरा होता है, तो आपका 1.5% बन गया, आप 1.5% ले लो। फंडिंग फीस में 1% बनाना मिनिमम है, मैं 1% बना के विड्रॉल मार लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जो मैं विड्रॉल मारूंगा वो पैसा मेरे अकाउंट में पक्का आएगा, लेकिन जो मेरे MT5 वॉलेट में पड़ा है कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा मेरे अकाउंट तक आएगा, क्योंकि हो सकता है मैं दोबारा ट्रेड मार लूँ।
सो इट्स ऑलवेज गुड टू विड्रॉ मनी फर्स्ट, रियलाइज मनी फर्स्ट, उस पैसे को फील करो भाई। MT5 और परफॉर्म के डैशबोर्ड में देखने से वो प्रॉफिट नहीं है जब तक वो आपके अकाउंट में और आपके ट्रस्ट वॉलेट में या क्रिप्टो वॉलेट में ना आ जाए। एंड ये चीज़ को करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी आता है कि राइट अकाउंट कैसे सेलेक्ट करें। अब कोई 5K पर ट्रेड कर रहा है एंड उसकी मंथली कमिटमेंट ही 50,000 रुपये की है, तो 5K फंडेड होकर 50,000 पे कैसे भरेगा, यानी लगभग $600 मंथ पर मंथ निकालने के लिए उसको 5K के अकाउंट पे लगभग मेरे हिसाब से 12-13% बनाना पड़ेगा, जो डेफिनेटली वो फ्लैग हो जाएगा। और 12% बनाने के लिए वो 1% रिस्क करके तो 12% बनाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका जो मंथली कमिटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 1 लाख का मंथली कमिटमेंट है, मुझे पता है कि 1 लाख मेरे अकाउंट साइज के 2% के विदिन होना चाहिए, तो मेरे लिए सुटेबल कौन सा अकाउंट साइज रहेगा कि भाई मैं $1 लाख का अकाउंट लूँ, ताकि मैं अगर 1% भी हिट करता हूँ ना तो मेरे को 1 लाख मिलेगा एंड आई कैन ईजिली एन्जॉय माई मनी। अगर मेरा मंथली कमिटमेंट 30,000 रुपये का है तो मैं 50K का अकाउंट लूँगा, 1% रिक्वेस्ट करूँगा, लगभग $500 मिलते हैं एंड वहाँ से मेरे को अच्छा खासा पैसा मेरा आ जाएगा। तो मैं 1% से ऊपर ना बढ़े, अपना खर्चा भी मैनेज कर पा रहा हूँ। बट यही चीज़ मैं 5K अकाउंट में करना चाहूँगा और मैं मंथली कमिटमेंट अपना पूरा करूँगा, तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली फ्लैग हूँगा एंड उसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करूँगा एंड ओवर ट्रेडिंग विल अकाउंट ब्रो। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि आपको रियलिस्टिक होना है। 5K अकाउंट से फॉर्चून नहीं बनता। कुछ लोग हैं जो 5K अकाउंट से बहुत सारा पैसा बना पाते हैं, बट मैक्सिमम लोग, यहाँ पे मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो 1, 2, 3 पे आउट इज़ मैक्स। एंड मुझे कमेंट में बताओ कि आप सबसे लंबा कौन सा अकाउंट होल्ड कर रहे हो, बिकॉज मैं तो 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, आई थिंक 14 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। एंड एक अकाउंट से मैंने 7-8 पे आउट लिए, मे बी मोर देन दैट, 7-8 पे आउट लिए। आप मुझे बताओ एक अकाउंट से आपने कितने पे आउट लिए, बिकॉज अगर मुझे आपका आंसर जेन्युइन लगा तो मैं भी हो सकता है मैं आपको यहाँ पे गिव अवे कर दूँ, सो दैट आपको आपकी जर्नी में और सपोर्ट मिले। सो गाइज, ये यैपिंग स्टाइल वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में बताना। ऑल्दो आई अवॉइड मेकिंग सच वीडियोस, मुझे लगता है कि क्या मैं आप लोगों को ज्ञान दूं, बट अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और चाहिए कि ये एक्सटर्नल, मतलब ये सब चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए जो ट्रेडर के साथ होता है, तो भाई मुझे कमेंट करके बताना, तभी मुझे पता चलेगा दैट यस यू गाइज वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, सो दैट मैं और एजुकेशन कंटेंट पे ध्यान दूँ। बाकी भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो एंड अच्छे से ट्रेड करते रहो। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है दैट इज़ इन डिस्क्रिप्शन, चेक कर लेना भाई बिफोर यू गो टू एनी अदर वीडियो। बाय बाय।